अकाउंटिंग के बुनियादी उसूलों पर इस रहनुमाई में खुश आमदीद। यहाँ हम उन तमाम अहम मौज़ूआत का अहाता करेंगे जिनकी आपको इम्तिहान की तैयारी के लिए ज़रूरत है ताकि आप बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। तो इम्तिहान के लिए इन बुनियादी बातों पर कैसे अबूर हासिल किया जाए, हम इसे 5 आसान मराहिल में मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले हम कीली इस्तिलाहात की बुनियाद रखेंगे, फिर हम बुनियादी उसूलों की गहराई में जाएंगे, हम इम्तिहान में आने वाली आम गलतियों को भी देखेंगे, कुछ मशकी सवालात के साथ अपनी समझ को परखेंगे और आखिर में तमाम अहम नुकात का खुलासा करेंगे। आइए बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। 3 ऐसी कलीदी इस्तिलाहात हैं जो अक्सर उलझन का बायस बनती हैं, तो आइए सबसे पहले इन्हें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ लें। अच्छा, तो बुक कीपिंग इस सारे अमल का पहला कदम है। इसे यूं समझें जैसे किसी कारोबार की रोज़ाना की डायरी लिखना। हर एक खरीदारी, हर फरोख्त, हर अदायगी, सब कुछ यहाँ बड़ी एहतियात और दुरुस्ती के साथ दर्ज किया जाता है। अकाउंटिंग इससे एक कदम आगे है। अगर बुक कीपिंग सिर्फ डायरी लिखना है, तो अकाउंटिंग उन इंदराजात का तज्जिया करके एक कहानी सुनाना है। इसका मकसद आदाद-ओ-शुमार को समझना है और उन्हें इस तरह पेश करना है कि वो फैसले करने में काम आ सके। और अकाउंटेंसी वो इस सब के पीछे का इल्म या साइंस है। अगर अकाउंटिंग कहानी सुनाना है तो अकाउंटेंसी वो ग्रामर और उसूल फराहम करती है ताकि हर कोई इस कहानी को एक ही तरह से समझ सके। ये कैसे के पीछे का क्यों है। अब ये मुवाजना बहुत अहम है, ख़ास तौर पर इम्तिहानी सवालात के लिए। याद रखें, अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग और तज्जिया का अमली काम है, जबकि अकाउंटेंसी वो पूरा इल्मी शोबा है जो उसके लिए उसूल बनाता है। ठीक है, अब जबकि हम कलीदी इस्तिलाहात को जान चुके हैं, आइए इन उसूलों पर नज़र डालते हैं जो इस सारे निज़ाम को चलाते हैं, यानी अकाउंटिंग के बुनियादी उसूल। ये नुक्ता बहुत अहम है। कारोबार को कानूनी और माली तौर पर मालिक से अलग एक शख्स समझा जाता है। चाहे आप वाहिद मालिक ही क्यों ना हो, आपके ज़ाती मालियात और कारोबार के मालियात 2 अलग दुनियाएं हैं। जब मालिक ज़ाती इस्तेमाल के लिए रकम निकालता है तो ये कारोबार से निकाली गई रकम होती है, ये कोई कारोबारी खर्च नहीं होता। ये तसव्वुर डबल एंट्री बुक कीपिंग का दिल है। ये यकीनी बनाता है कि खाते हमेशा एक तराजू की तरह मुतवाज़न रहें। हर लेन देन के 2 असरात होते हैं जो एक दूसरे को बराबर रखते हैं, और ये हमें बराह रास्त अकाउंटिंग के सबसे बुनियादी फार्मूले की तरफ ले जाता है। ये मसवात दोहरे पहलू के उसूल को बिल्कुल वाज़े करती है। इसे इस तरह समझें, एक तरफ वो सब कुछ है जो कारोबार की मलकियत में है, यानी असासें, और दूसरी तरफ ये है कि इन असासों पर किसका हक है, या तो कर्ज दहंदों का यानी वाजिबात, या मालिकों का यानी मालिक की इक्विटी। दोनों तरफ हमेशा बराबर रहने चाहिए। ये उसूल तवील मुद्दती मंसूबा बंदी के बारे में है। हम ये फर्ज करते हैं कि कारोबार कल भी मौजूद रहेगा। यही वजह है कि हम एक मशीन की कीमत को उसकी मुतवक्का ज़िंदगी मसलन 10 साल पर तकसीम करते हैं। हम इसकी कीमत इस बुनियाद पर नहीं लगाते कि अगर हमें इसे आज ही जल्दी में बेचना पड़े तो क्या कीमत मिलेगी। अब बात करते हैं इम्तिहान की हिकमत अमली की। इस हिस्से में हम उन बारीक फ़र्क पर तवज्जो देंगे जो अक्सर इम्तिहानी सवालात में उलझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ सबसे अहम फ़र्क ये है कि रिपोर्ट्स किसके लिए हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाहर के लोगों जैसे सरमायाकारों या बैंकों के लिए सरकारी रिपोर्ट्स बनाती है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अंदरूनी मैनेजर्स के लिए लचकदार रिपोर्ट्स तैयार करती है ताकि वो फैसले कर सकें, जैसे कि क्या किसी नई प्रोडक्ट को शुरू करना मुनाफा बख्श होगा। इन सवालात से होशियार रहें जो किसी असूल की हुदूद के बारे में पूछते हैं। मनी मेजरमेंट का तसव्वुर इसकी बेहतरीन मिसाल है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ वही चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसे पैसे में नापा जा सके। ये मुफीद है, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि मुलाजमीन की बुलंद हौसला अफजाई या बेहतरीन ब्रांड की साख्त जैसी अहम चीज़ें बैलेंस शीट पर नज़र नहीं आती। ठीक है, अब अमल का वक्त है। आइए अपने इल्म को कुछ इम्तिहानी तर्ज के सवालात के साथ आजमाते हैं। एक लम्हे के लिए सोचें, कौन सा तसव्वुर कहता है कि कारोबार और मालिक अलग अलग हैं? सही जवाब सी है, यानी कारोबारी वजूद का तसव्वुर। ये उसकी बिल्कुल सही तारीफ है। ऑप्शन ए और बी, बिजनेस सॉल्यूशंस और बिजनेस परफॉर्मेंस, आम कारोबारी इस्तिलाहात तो हैं, लेकिन ये मखसूस अकाउंटिंग उसूल नहीं है। आइए इस सवाल का तज्जिया करें। कौन सा उसूल ये फर्ज करता है कि कारोबार गैर मुअय्यना मुद्दत तक चलता रहेगा? जवाब बी है, यानी चलते कारोबार का तसव्वुर। ये कारोबार के तसलसल का मफरूज़ा है। ऑप्शन ए, लागत का तसव्वुर, कहता है कि हम असासों को उनकी खरीदारी की कीमत पर रिकॉर्ड करते हैं। और सी, दोहरे पहलू का तसव्वुर, हर लेन देन की 2 तरफा नोयत से मुताल्लिक है।
इन दोनों का कारोबार की मुतवक्का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ एक सही या गलत का सवाल है, ये मुनाफे की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाले एक क्लीदी तस्वुर की जांच करता है। ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है। ये मैचिंग के तस्वुर की सही तारीफ है। किसी महीने के मुनाफे का हिसाब लगाने के लिए आपको इस महीने की आमदनी को बिल्कुल उन अखराजात से मिलाना होगा जो इस आमदनी को हासिल करने के लिए किए गए थे। आखिर में आइए इन इंतहाई अहम नुकात का खुलासा करते हैं जो इम्तिहान के लिए ज़रूर जहन में रखने चाहिए। ये हैं वो बुनियादी तस्वुरात। अगर ये नुकात वाकई समझ में आ गए हैं तो आपने एक मजबूत बुनियाद बना ली है और आप इम्तिहान के लिए बेहतरीन तौर पर तैयार हैं। और आखिर में एक हतमी सोच जो सब कुछ समेट देती है, हम ये सब क्यों करते हैं? आखिरकार इसका मकसद सिर्फ एक है, काबिल-ए-एतमाद मालूमात फराम करना ताकि बेहतर फैसले किए जा सकें। यही अकाउंटिंग का सबसे अहम मकसद है।